Hey, what's up guys, गौरव बैक with the वीडियो। और guys इस वीडियो में जो है मैं रिव्यू करने वाला हूँ नथिंग ईयर वन। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू मैं जो है एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो है मैं काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, जहाँ पे जो है मैं बॉक्स की तरफ क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं मैं उसकी बात करूँगा, बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँगा, कंफर्ट की मैं बात करूँगा, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड की बात हम करेंगे, साथ ही साथ बैटरी लाइफ की बात करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको इन ईयरफोन्स के अंदर मिलती है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड रिव्यू। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो हमें जो है ये मिलता है नथिंग ईयर वन का बॉक्स। और यहाँ पे जो है हमें USB A to Type C वाली जो है केबल देखने के लिए मिलती है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे जो है हमें एक क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड भी जो है देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो है हमें ये एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलती हैं स्मॉल और लार्ज साइज वाली, और जो मीडियम साइज है वो आपको जो है ईयरफोन्स पे प्री अप्लाइड मिलती है। और यहाँ पे जो है हमें ये कुछ इस तरह का जो है केस देखने के लिए मिलता है इन ईयरफोन्स का। सो गाइस अगर मैं बात करूँ इन ईयरफोन और इस केस की बिल्ड क्वालिटी से, तो बिल्ड क्वालिटी जो है हमें इस केस की पूरी प्लास्टिक की देखने के लिए मिलती है और काफ़ी बड़ा जो है हमें ये केस मिलता है। ऑल्दो ये यूनिक केस है क्योंकि पूरा का पूरा जो है ट्रांसपेरेंट केस है, और यही जो है पूरी इन ईयरफोन्स की हाइप थी। तो डेफिनेटली केस की जो क्वालिटी है वो तो काफ़ी अच्छी हमें मिलती है, बट ये पॉकेटेबल केस जो है हमें नहीं मिलता। अगर आप इसको पॉकेट के अंदर डालेंगे तो आपको जो है ये काफ़ी अजीब सा बल्ज भी क्रिएट कर देगा आपकी पॉकेट के अंदर। तो ये चीज़ जो है आप नोट करके रखिए। और ये काफ़ी ईजिली जो है स्क्रैच भी हो सकता है अगर आप अपनी पॉकेट इसके अंदर डालते हैं और उसके बाद अपना फ़ोन, वॉलेट या अपनी कोई कीज वगैरह साथ में डाल दी, तो ये काफ़ी इजीली जो है स्क्रैच भी हो सकता है। बैक साइड पे जो है हमें यहाँ पर हिंज देखने के लिए मिलती है, और राइट साइड पे जो है हमें एक पेयरिंग बटन और साथ ही साथ USB-C वाला पोर्ट जो है देखने के लिए मिलता है जो चार्जिंग के काम आता है। टॉप पे जो है हमें ये मिकी माउस वाला, जैसा कि मैंने आपको अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था, वैसी वियर्ड सी शेप देखने के लिए भी मिलती है। Here are the size comparison of the case between the Nothing Ear 1 and AirPods Pro. As you can see, AirPods Pro case is much smaller and is more pocketable than the Nothing Ear 1 case. Also guys, इस केस के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। सो गाइस अगर मैं बात करूँ ईयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी की, तो ईयरफोन्स भी जो है हमें प्लास्टिक के देखने के लिए मिलते हैं और ये जो है पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंट मिलते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, आपको जो स्टेप मिलती है उसके आप अंदर के कंपोनेंट्स को देख सकते हैं कि जैसे कि मैग्नेट्स हो गए और भी जितनी भी चीज़ें स्टेम के अंदर लगी है वो सारी जो है विजिबल है और इनको काफ़ी अच्छे से जो है डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि गाइस अगर हम किसी भी ट्रांसपेरेंट गैजेट को बनाते हैं तो हमें जो है ग्लू और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको जो अच्छे से मैनेज करके हाइड करना पड़ता है। तो नथिंग ने जो है काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे। ऑल्सो गाइस टू गिव अ better idea about design and style, here are AirPods Pro side by side the Nothing Ear 1. So you can see that both are very similar, but the stem on the Nothing Ear 1 is transparent and on the AirPods it's white, so you can get a better idea about the size and design of the earphones. ऑल्दो जो हमें वाइट पार्ट मिलता है नथिंग ईयरफोन्स पे वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एयरपॉड्स प्रो के। सो गाइस अगर मैं बात करूँ इन ईयरफोन्स की कंफर्ट की, तो कंफर्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है इन ईयरफोन्स पे। और जो वेट है इन ईयरफोन्स का वो भी काफ़ी लाइट है। और अगर आपको मैं वेट बताऊँगा तो एग्जैक्टली जो वेट है इन ईयरफोन्स का वो 4.7 ग्राम ईच ईयरफोन का है। काफ़ी जो है लाइट वेट आपको ईयरफोन मिलते हैं। तो अगर आप इनको लॉन्ग लिसनिंग आवर्स के लिए यूज़ करते हैं तो आपको जो है कान में पेन वगैरह नहीं फील होएगा। और मैंने जो है इनको अराउंड 6 to 7 आवर्स कॉन्टिन्यूसली वेयर करके रखा था। सॉन्ग्स मैंने सुने थे, वीडियोस मैंने प्लेबैक करी थी और साथ ही साथ मैंने जो है कुछ कॉल्स को भी लिया था। तो लंबे टाइम तक मैं इनको जो वेयर करके रखा मेरे को जो है कोई भी ईयर में पेन नहीं हुआ। बट अगर मैं इसे एयरपॉड्स प्रो को पहन के रखता हूँ तो थोड़ा बहुत जो है पेन होने लगता है अराउंड 3 to 4 आवर्स ऑफ वेयरिंग देम। सो डेफिनेटली कंफर्ट के मामले में जो है काफ़ी अच्छे से जो है बैलेंस्ड ईयरफोन्स हैं। सो गाइस अगर मैं बात करूँ इन ईयरफोन की स्पेसिफिकेशंस की, तो इन ईयरफोन्स के अंदर आपको जो है माइक्रोफोन देखने के लिए मिलता है, 11.6 mm के ड्राइवर्स देखने के लिए मिलते हैं, IPX4 की जो है आपको वाटर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलती है, ब्लूटूथ वर्जन जो आपको 5.2 देखने के लिए मिलता है। सो गाइस अगर मैं बात करूँ ब्लूटूथ रेंज की, तो ब्लूटूथ रेंज भी जो है आपको इन ईयरफोन्स पे काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। मैं एक रूम से दूसरे रूम में गया था और मुझे जो है काफ़ी ईजिली जो है आवाज़ आ रही थी विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन। बट ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो बीच बीच में जो है ये कनेक्शन लॉस कर देता है। और सबसे बड़ा जो मेजर बग अभी तक मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड ने जो है सेम ईयरफोन्स लिए थे और उसके वाले में जो है राइट वाला ईयरफोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। सो मे बी इट वॉज अ डिफेक्टिव पीस, बट आई हैव सीन दैट सम पीपल आर फेसिंग इशू विद द कनेक्टिविटी ऑन दीज ईयरफोन्स एंड इट्स मोस्टली द राइट ईयरफोन दैट इज लूजिंग कनेक्शन in between.
तो गैस अगर मैं बात करूँ लेटेंसी की, तो लेटेंसी जो है मेरे को म्यूज़िक सुनते हुए और वीडियोस देखते हुए तो देखने के लिए नहीं मिली है। बट मैंने जो है एक चीज़ नोटिस करी है, कई कई बार अगर मैं म्यूज़िक सुन रहा होता हूँ या मैं वीडियोस देख रहा होता हूँ, तो ये जो है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो वीडियो या म्यूज़िक है उसको पॉज कर देते हैं, एंड देन आफ्टर अबाउट 2 or 3 सेकेंड दे रिकनेक्ट अगेन एंड देन द म्यूज़िक विल और द वीडियो विल कंटिन्यू। तो ये चीज़ जो है मैंने काफ़ी बार नोटिस करी है, और ये मैंने सिर्फ एक डिवाइस में नहीं, मैंने अलग अलग डिवाइसेस में भी जो है नोट करी है। मैंने पिक्सल 3 में जो है इनको यूज़ करके देखा था, आईफोन 10 में यूज़ करके देखा था, आईफोन 11 प्रो में भी जो है मैंने इनको यूज़ करके देखा था। तो सब में जो है नोटिस किया है मैंने कि ये जो है 10 to 15 सेकेंड के बाद जो है एक चीज़ को पॉज कर देते हैं एंड देन इट विल कंटिन्यू टू रीप्ले। सो गाइस नाउ आई विल टॉक अबाउट लेटेंसी ड्यूरिंग गेमिंग। आई हैव नॉट नोटिस एनी लैग इन ऑडियो व्हाइल प्लेइंग गेम्स। आपको एक कोई भी लेटेंसी नहीं मिलती इसके अंदर, और ये काफ़ी सरप्राइजिंग है और एक्चुअली काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे जो ब्लूटूथ ईयरफोन होते हैं इसमें आपको लेटेंसी मिलती है। इसलिए जो है आपको एडवाइस किया जाता है कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो आप जो है एक वायर्ड हेडफोन से ईयरफोन लगा के कीजिए, क्योंकि ब्लूटूथ वाले में जो है आपको लेटेंसी देखने के लिए मिलती है, बट दैट्स नॉट द केस विद दिस वन। सो गाइस अगर मैं बात करूँ ट्रांसपेरेंसी मोड और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के बारे में, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन से। तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के जो है आपको इसके अंदर 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिनको आप ऐप के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइट मोड का ऑप्शन आपको मिलेगा और आपको जो है मैक्सिमम मोड का ऑप्शन इसमें मिलता है। अगर आप इसको लाइट मोड पे भी यूज़ करते हैं और आप वॉल्यूम रखते हैं अराउंड 70 और 80%, आपको जो है मैक्सिमम मोड पे जाने की जो है बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लाइट मोड पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है साउंड को काट देता है बाहर की, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ अगर आप इसको मैक्सिमम पे करते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो अपनी वॉल्यूम रखे वो रखे अराउंड 55 to 60% के बीच में, क्योंकि ये जो है काफ़ी बढ़िया से काम करती है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। और अगर आप खुद भी कुछ बोलेंगे तो आपको जो है अपनी आवाज़ भी नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक बहुत हाई क्वालिटी आपको नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड करती है। आई नो बहुत सारे पीपल जो है इनको कंपेयर करते हैं एयरपॉड्स प्रो की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन से, और गाइस उन ईयरफोन का जो प्राइस है वो अराउंड 20 to 25,000 के बीच में है, और इनका जो प्राइस है वो है 5 to 6,000 के बीच में। तो कंपेरिजन डेफिनेटली करना बनता नहीं है, बट नॉइस कैंसिलेशन इस प्राइस पॉइंट पे जो आपको मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। और गाइस अगर मैं बात करूँ ट्रांसपेरेंसी मोड की, तो ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है इन ईयरफोन्स के ऊपर। आप जो है इसको ऐप में जाके चेंज कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले जो है आपको एक ऐप का टूर भी दे देता हूँ। सो गाइस हियर्स द ऐप फॉर द नथिंग ईयरबड। इट्स अवेलेबल ऑन बोथ iOS and Android. When you open the app, you will get this type of interface where it will show you the battery level of both the earbuds. You have 2 options, hear and touch. When you go on the hear, you will be able to turn on or off noise cancellation and also switch between transparency mode or the normal mode, which is the off mode. In noise cancellation, you have again 2 options. One is light and other one is maximum. Also guys, if you tap on this hamburger button, it will show you my devices, dark theme, rate us, some feedback and about. And if you tap on these 3 dots, it will show you about the device details, where it will have the features like in-ear detection, find my earbud, firmware update. You can change the name of the device, and this is the Bluetooth address. It also has find my earbud option, so if you go on this, you can play the sound on your earphone, but do remember that it show you that your earphone must not be in your ears. If you have the earbuds in your ear, it will cause hearing damage. So if you click on this button, it will play the sound in your earbuds. You can also adjust the equalizer between balance, more treble, more bass and voice. और कई टच वाली ऑप्शन में जो है आपको लेफ़्ट और राइट ईयरबड को कस्टमाइज़ करने का जो है फीचर मिलता है, जहाँ पर आप लेफ़्ट ईयरबड के लिए ट्रिपल टैप एंड टैप टू होल्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप राइट ईयरबड के लिए भी ट्रिपल टैप और टैप टू होल्ड को चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन में जो है आपको ऑप्शन मिलते हैं ट्रिपल टैप के लिए नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग और नो एक्शन का। इन ईयरफोन्स के अंदर जो है आपको कोई भी वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलता। सो गाइस अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूँ तो आपको जो इसमें पर ईयरफोन की बैटरी मिलती है वो है 31 mAh की, और जो केस की बैटरी है वो है 570 mAh की। साथ ही साथ जो नथिंग क्लेम करता है अगर आप ANC को ऑन रखेंगे तो आपको जो है अप टू 4 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा,
बट मैंने जो अपनी टेस्टिंग है वो ANC ऑन और ANC ऑफ दोनों के साथ ट्राई करी थी, तो मुझे ANC ऑन पे मिल रहा था टाइम, वो था अराउंड 3.5 आवर्स का, और अगर मैं ANC को ऑफ कर देता था देन इट विल गो अप टू 4.5 आवर्स और 4 आवर 15 मिनट्स तक का। तो डेफिनेटली आपको जो है फ़र्क देखने के लिए मिलता है आधे पौने घंटे का। पर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको जो है ANC ऑन पे भी जो है अराउंड 3.5 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल रहा है। और गाइस अगर आप वायरलेस चार्जिंग केस को जो है यूज़ करते हैं इन ईयरफोन्स का, तो आप जो है ANC ऑन के साथ जो है इसको अप टू 24 आवर्स तक जो है यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ANC के बिना यूज़ करते हैं तो अप टू 34 आवर्स तक जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अब मैं बात करने वाला हूँ साउंड क्वालिटी की। तो साउंड क्वालिटी आपको इन ईयरफोन्स पे काफ़ी अच्छी मिलती है, और सबसे अच्छी बात है कि आप जो है इसमें बेस को, ट्रेबल को, वॉइस को जो है एनहेंस कर सकते हैं। तो ये आपको जो कस्टमाइज़ का फीचर मिलता है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है, क्योंकि ऐसे प्राइस पॉइंट पे जो है आपको ये फीचर्स मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी एक बड़ी डील बन जाती है। अब इन ईयरफोन्स को जो है काफ़ी जो एक्सपेंसिव ईयरफोन्स आते हैं, जैसे सोनी के WF-1000 XM4 एयरपॉड्स प्रो, इनके साथ जो अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी गलत होएगा, क्योंकि वो जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ईयरफोन्स हैं, और ये जो है काफ़ी एक बजट ओरिएंटेड मार्केट के लिए बनाए गए हैं। बट इस प्राइस पॉइंट पे जो है आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी जो है सुनने को मिलती है इन ईयरफोन्स के ऊपर। अब ये बात अलग है कि अगर आप इनको काफ़ी ज़्यादा जो है हाई वॉल्यूम पे कर देंगे तो आपको जो है थोड़ी सी पिच ज़्यादा लगेगी वॉइस की, तो ये जो है आपके ईयर्स में पेन कर सकते हैं। अगर आप इनको 60% या 70% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो आपको जो है काफ़ी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा इन ईयरफोन्स के ऊपर। नॉइज़ कैंसिलेशन भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, और आपको जो है अपनी आवाज़ नहीं आएगी अगर आप नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन करके काफ़ी हाई वॉल्यूम करते हैं, और ट्रांसपेरेंसी मोड भी जो है आपको काफ़ी अच्छा मिलता है इन ईयरफोन्स के ऊपर। सो गाइस नाउ आई विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दीज ईयरफोन्स, and I must say that at 6,000 rupees these are pretty good earphones, but don't expect a lot in the sound quality department. But these do offer customization like noise cancellation, transparency mode, as well as more bass, more treble, which I think is a good thing on these one. Also I hate that these are available via flash sale on Flipkart. Also, please don't compare them with the high-end earphones like AirPods Pro or Sony WXM3s or 4s, because those are much more expensive earphones and these are a budget-oriented earphones. But if you buy these at 6,000, you won't be disappointed. Although the microphone quality is average, it's not that good, but everything else is decent in these earphones. तो कहता होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।